श्रीमद् गीता चौथा अध्याय का शेष वाहिनी सुनिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानमो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यदा पद के 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखला गया है। भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता कि अमुक युग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में और अमुक दिन भगवान प्रकट होंगे, तथा यह भी नियम नहीं है कि एक युग में कितनी बार किस रूप में भगवान प्रकट होंगे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यदा पद का 2 बार प्रयोग किया गया। अभिप्राय यह है कि धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय भगवान अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं तभी प्रकट हो जाते हैं। वह धर्म की हानि और पाप की वृद्धि किस प्रकार होती है, जिसकी होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं। किस प्रकार के धर्म हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, पर अनुमान से ही ऐसा माना जा सकता है कि ऋषिकल्प धार्मिक ईश्वर प्रेमी सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी निर्बल प्राणी पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना और उसके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत ह्रास होकर दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैल जाना ही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सतयुग में हिरण्याकशिपु की शासन में जब दुर्गुण और दुराचारों की वृद्धि हो गई, निरपराधी लोग सताए जाने लगे। लोगों के ध्यान जब तब पूजा पाठ यज्ञ दानादि शुभ कर्म एवं उपासना बलात् बंद कर दिए गए। देवताओं को मार पीट कर उनके स्थानों से निकाल दिया गया। प्रहलाद जैसे भक्त को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। उसी समय भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करके धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी पाया जाता है। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम् धर्म स्थापनार्थ्यौ संभवामि युगे युगे। साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग प्रकट हुआ करता हूँ। साधु शब्द यहाँ कैसे मनुष्य का वाचक है और उनका परित्राण या उद्धार करना क्या है। जो पुरुष अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्म का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करते हैं, दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी हैं तथा श्रद्धा और प्रेम भी भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीलादि के स्वर्ण कीर्तन स्मरण आदि करने वाले भक्त हैं, उनका वाचक यहाँ साधु शब्द है। ऐसे पुरुषों पर जो दुष्ट दुराचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से उन्हें सर्वदा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदि से उनके समस्त संचित पापों का समूल विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके उनके स्वर्ण मनन चिंतन और कीर्तन आदि के द्वारा सुगमता से लोगों का उद्धार का मार्ग खोल देना आदि सभी बातें साधु पुरुषों का परित्राण अर्थात उद्धार करने के अंतर्गत हैं। यहाँ दुष्कृताम पद कैसे मनुष्य का वाचक है और उनका विनाश करना क्या है। जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारों के भंडार हैं, जो नाना प्रकार से अन्याय करके धन का संग्रह करने वाले तथा नास्तिक हैं, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे ही आसुर स्वभाव वाले दुष्ट पुरुषों का वाचक यहाँ दुष्कृताम पद है। ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुराचारी मनुष्य की बुरी आदत छुड़ाने के लिए या उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए उनको किसी प्रकार का दंड देना, युद्ध के द्वारा या अन्य
किसी प्रकार से उनका इस शरीर से संबंध विच्छेद करना या करा देना आदि सभी बातें उनका विनाश करने के अंतर्गत हैं। भगवान तो परम दयालु हैं, वे उन दुष्टों को समझा बुझा कर उनके स्वभाव का सुधार क्यों नहीं कर देते? उनको इस प्रकार का दंड क्यों देते हैं? उनको दंड देने और मार डालने में आसुर शरीर से उनका संबंध विच्छेद कराने में हे भगवान की दया भरी है, क्योंकि इस दंड और मृत्यु द्वारा भी भगवान उनके पापों का नाश ही करते हैं। भगवान के दंड विधान के संबंध में यह कभी न समझना चाहिए कि उससे भगवान की दयालुता में किसी प्रकार की जरा सी भी त्रुटि आती है। जैसे अपने बच्चे के हाथ पैर आदि किसी अंग में फोड़ा हो जाने पर माता पिता पहले औषध का प्रयोग करते हैं, पर जब यह मालूम हो जाता है कि वह औषध से इसका सुधार न होगा, देर करने से इसका जहर दूसरे अंगों में भी फैल जाएगा, तब तुरंत ही अन्य अंगों को बचाने के लिए उसे दूसरे हाथ पैर आदि का ऑपरेशन करवाते हैं और आवश्यक होने पर उसे कटवा भी देते हैं। इसी प्रकार भगवान भी दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए पहले उनको नीति के अनुसार दुर्योधन को समझाने की भांति समझाने की चेष्टा करते हैं, दंड का भय भी दिखलाते हैं, पर जब इससे काम नहीं चलता, उनकी दुष्टता बढ़ती ही जाती है, तब उनको दंड देकर या मरवा कर उनके पापों का फल भुगताते हैं। अथवा जिनके पूर्व संचित कर्म अच्छे होते हैं किंतु किसी विशेष निमित्त से या कुसंग के कारण जो इस जन्म में दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों मारकर विमुक्त कर देते हैं। इन सभी क्रियाओं में भगवान की दया भरी रहती है। धर्म की स्थापना करना क्या है? स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण कर विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों के हृदय में प्रवेश करने वाली अप्रेतम प्रभावशाली वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सबके अंतकरण में वेद शास्त्र परलोक महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों में और सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में इन सबको दृढ़ता पूर्वक भली बातें धारण करा देना आदि सभी बातें धर्म की स्थापना के अंतर्गत हैं। साधु का परित्राण, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, इन तीनों की एक साथ आवश्यकता होने पर ही भगवान का अवतार होता है या किसी एक या दो निमित्तों से भी हो सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होने पर ही भगवान अवतार धारण करें। किसी भी एक या दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, वे बिना अवतार लिए भी तो ये सब काम कर सकते हैं, फिर अवतार की क्या आवश्यकता है? यह बात सर्वदा ठीक है कि भगवान बिना अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, किंतु लोगों पर विशेष दया करके अपने दर्शन स्पर्श और भाषणादि के द्वारा सुगमता से लोगों को उद्धार का सुअवसर देने के लिए एवं अपने प्रेमी भक्तों को अपनी दिव्य लीलादि का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं। उन अवतारों में धारण किए हुए रूप का तथा उनके गुण प्रभाव नाम महात्म्य और दिव्य कर्मों का श्रवण कीर्तन और श्रवण करके लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। यह काम बिना अवतार के नहीं हो सकता। मैं युग में प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि मैं प्रत्येक युग में जब जब युग धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक हो जाती है, तब तक आवश्यक अनुसार बार बार प्रकट होता हूँ। एक युग में एक बार ही होता हूँ, ऐसी कोई नियम नहीं है। इस प्रकार भगवान ने अपने दिव्य जन्मों के अवसर हेतु और उद्देश्य का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बताते हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान का जन्म दिव्य है, इस बात को तत्व से समझना क्या है? सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वदा अतीत है।
उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उनकी मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि के द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके स्वर्ण कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा जगत में पापाचार्यों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारण की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्यादि के रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विग्रह प्राकृतिक उपादानों से बना हुआ नहीं है। वह दिव्य, चिन्हमयी, प्रकाशमान, शुद्ध, अलौकिक होता है। उनके जन्म में गुण और कर्म संस्कार हेतु नहीं होते। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते, किंतु अपनी प्रकृति के अधिष्ठाता होकर योग शक्ति से मनुष्यादि के रूप में केवल लोगों पर दया करके ही प्रकट होते हैं। इस बात को भली बात समझ लेना, अर्थात इसमें किंचित मात्र भी असंभावना और विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकार रूप में प्रकट भगवान को साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वदयामी, साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा समझना भगवान के जन्म को तत्व से दिव्य समझना है। इस अध्याय के 6वें श्लोक में यही बात समझाई गई है। 7वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में इस तत्व को न समझकर भगवान को साधारण मनुष्य समझने वालों की निंदा की गई है। एवं 10वें अध्याय में 3रे श्लोक में इस तत्व को समझने वाले की प्रशंसा की गई है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को तत्व से समझ लेता है, उसके लिए भगवान का एक क्षण का वियोग भी ऐसा हो जाता है। भगवान में परम श्रद्धा और अन्य प्रेम होने के कारण और उसके द्वारा भगवान का अन्य चिंतन होता रहता है। भगवान के कर्म दिव्य है, इस बात को तत्व से समझना क्या है। भगवान सृष्टि, रचना, अवतार, लीला आदि जितने भी कर्म करते हैं उनमें उनका किंचित मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे मनुष्य आदि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। भगवान अपनी प्रकृति द्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों के प्रति कर्तव्य भाव न रखने के कारण वास्तव में न तो कुछ भी करते हैं और न उनके बंधन में पड़ते हैं। भगवान की उन कर्मों के फल में किंचित मात्र इच्छा नहीं होती। भगवान के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है लोक हितार्थ ही होती है। उनके प्रत्येक कर्म में लोगों का हित भरा रहता है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारण के साथ अभिमान रहित दया और प्रेमपूर्ण समता का व्यवहार करते हैं। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है स्वयं उससे उसी प्रकार भजते हैं। अपने अन्य भक्तों का योग से भगवान स्वयं चलाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्ति रूपी नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने के लिए स्वयं उनके कर्णधार बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान के समस्त कर्म आसक्ति, अहंकार और कामादि दोषों से सर्वदा रहित, निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने एवं नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम और भक्ति आदि का जगत में प्रचार करने के लिए ही होते हैं। इन सब कर्मों को करते हुए भी भगवान का वास्तव में उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। वे उनसे सर्वदा अतीत और अकर्ता है। इस बात को भली भांति समझ लेना। इसमें किंचित मात्र भी असंभावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना है। भगवान के कर्मों को तत्व से दिव्य समझना है। इस प्रकार जान लेने पर उस जानने वाले के कर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते हैं, अर्थात फिर वह भी सबके साथ दया, समता, धर्म, नीति, विनय और निष्काम प्रेम भाव का बर्ताव करता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।